स्टार्ट करेंगे माइंडफुलनेस। सो माइंडफुलनेस डिनोट्स अवेयरनेस अबाउट वंस थिंकिंग, द वे वन फील्स, फिजिकल सेंसेशन एंड वन सराउंडिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। मतलब माइंडफुलनेस हमें डिनोट करता है लाइक जो भी अवेयरनेस है हमारी थिंकिंग को लेके, हमारी फीलिंग्स को लेके, जो फिजिकल सेंसेशन है और हमारा सराउंडिंग अभी के टाइम पे जो है, अभी के जो प्रेजेंट मोमेंट में जो सराउंडिंग है उन सब चीज़ों को लेके लाइक अवेयर कराता है। सो इट मेनली इन्वॉल्व्स बिकमिंग नॉन जजमेंटल इन वंस अवेयरनेस, लाइक हम बिना जजमेंटल होके या फिर बिना जज किए हुए हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लेकर अवेयर होते हैं, ठीक है। सो इट मेनली इन्वॉल्व्स पेइंग अटेंशन टू थिंग्स दैट वी जनरली डू नॉट नोटिस। ऐसा होता है हम लाइफ में बहुत सारे काम वगैरह करने में बिजी हो जाते हैं, सो हम बहुत सारी चीज़ों को नोटिस नहीं करते हैं और जनरली हम अटेंशन नहीं दे पाते हैं। वी आर टू ऑक्यूपाइड विद आर लाइफ, हम बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में ऐसे बिजी रहते हैं। थिंकिंग अबाउट फ्यूचर एंड पास्ट, हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हम पास्ट के बारे में सोचते हैं। एंड सेल्डम फोकसिंग ऑन प्रेजेंट, ठीक है, कभी कभी अपने प्रेजेंट पे हम फोकस कर पाते हैं। सो माइंडफुलनेस इज ऑफन टर्म्ड एज अ कॉन्ट्रास्ट टू ऑटोमेटिक पायलट मोड। हम लोग बहुत बार माइंडफुलनेस को ऐसा कह सकते हैं कि लाइक टर्म दिया गया है कि एक कॉन्ट्रास्ट है टू ऑटोमेटिक पायलट मोड। मतलब ऑब्वियसली हम चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सो और अ डिफ़ॉल्ट मोड, ठीक है, एक डिफ़ॉल्ट मोड कह सकते हैं, वेयर वी डू थिंग्स विदाउट मच थॉट और अटेंशन। हम ठीक से अटेंशन नहीं देते हैं उन चीज़ों को जो भी हम लोग कर रहे हैं। मोस्टली हम खाते हैं तो खाते समय हम फूड की तरफ उतना ध्यान नहीं देते, उतना अटेंशन नहीं देते, उतना थॉट नहीं लगाते, ओके। लाइक डेली जो हम लोग चीज़ें करते रहते हैं ना उसमें उतना फोकस नहीं डालते क्योंकि हम लोग वो डेली कर रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं और रहता है, हम उतना फोकस नहीं कर रहे होते जो भी चीज़ हम लोग कर रहे होते हैं। सो ऑफन वी डू सर्टेन एक्टिविटीज़ लाइक ड्राइविंग, हम जब ड्राइव कर रहे होते हैं तब भी हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं उस एक्टिविटी पे। एंड हाउसहोल्ड चोर्स, ओके, सो ड्राइविंग करते समय हम उतना ध्यान नहीं देते, हाउस होल्ड चोर्स के समय हम उतना ध्यान नहीं देते होते हैं बिकॉज हमारा जो घर का काम है ना वो हम लोग मोस्टली करते हैं और ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं है कि हम लोग उतना फोकस करें। हम लोग पोछा लगाते समय, खाना बनाते समय, ये उतनी इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है, हम रोज़ ही वैसा सिमिलर काम करते रहते हैं, है ना। सो हम उतना फोकस नहीं डालते कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और इवन ईटिंग, हम जब खाना खाते हैं तब भी हम लोग टीवी देख रहे होते हैं, म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो उतना फोकस हम नहीं डाल रहे होते, विच वी मे डू बाय नॉट पेइंग आर कंप्लीट अटेंशन। हम पूरा कंप्लीटली अटेंशन उसमें नहीं देते हैं, हम ऑब्वियसली बहुत सारी जगह हमारा ध्यान जाता है टू द टास्क। एंड मोस्ट ऑफन आर अटेंशन एंड थॉट प्रोसेस मे बी समवेयर एल्स रैदर देन ऑन दिस एक्टिविटी। लाइक पूरी की पूरी फोकस उसमें नहीं रहती है, हम कहीं और भी ध्यान हमारा जाता रहता है, ठीक है। सो दस वी आर इन ऑटो पायलट मोड, तो इस चीज़ को हमें ऑटो पायलट मोड कहा गया है। Whereas mindfulness involves being aware और and focusing our attention on these activities, ठीक है। तो mindfulness क्या होता है कि हमें उसी चीज़ों पे फोकस करना है, अवेयर होना है उन चीज़ों को लेके, उन पे अटेंशन डालना है। वो डेली जो हम काम कर रहे होते हैं ना, लाइक ड्राइविंग और ईटिंग समथिंग ऐसा। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइंडफुलनेस, जो माइंडफुलनेस का मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो दिया हुआ है कबार्जिन ने, उनके अकॉर्डिंग आर बीइंग नॉन जजमेंटल, हमें जजमेंटल नहीं होना है, हम जज नहीं कर सकते चीज़ों को। कल्टिवेटिंग पेशेंस, पेशेंस के साथ बीइंग ओपन माइंडेड होना है। हैविंग ट्रस्ट रखना है, ओके। नॉन स्ट्राइविंग एंड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना है। एंड लेटिंग गो, चीज़ों को लेट गो करना है। In fact, Kabat-Zinn was also responsible for starting a program on mindfulness based on stress reduction. So, Kabat-Zinn जो है इस चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि उन्होंने एक प्रोग्राम चालू किया था। लाइक रिस्पॉन्सिबल है इन द सेंस कि उन्होंने एक प्रोग्राम चालू किया था ऑन माइंडफुलनेस जो कि बेस्ड था स्ट्रेस रिडक्शन में, लाइक स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए ऐसा माइंडफुलनेस वाला एक प्रोग्राम चालू किया था इन 1997 एट यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स। आई डोंट नो इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, पर या मेडिकल स्कूल था, वहाँ पे उन्होंने ये प्रोग्राम को चालू किया था। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट व्हेन माइंडफुलनेस इज़ प्रैक्टिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब चीज़ों पे अटेंशन देना चालू कर रहे हैं, हम नोटिस कर रहे हैं चीज़ों को, वन इन्वॉल्व्स इन ऑब्जर्विंग वंस एक्सपीरियंसेस इंक्लूडिंग थाट्स। हमें ऑब्जर्व करना है एक्सपीरियंसेस को, अपने एक्सपीरियंसेस को, इंक्लूडिंग थाट्स आ जाते हैं उसमें, फीलिंग्स आ जाती हैं। एंड इवन फिजियोलॉजिकल सेंसेशन, वहाँ पे हम लोगों ने फिजिकल सेंसेशन पढ़ा था। फिजियोलॉजिकल सेंसेशन एंड फिजिकल सेंसेशन आर द सेम थिंग, मतलब दोनों एक ही चीज़ है। सो दो व्हेन वन इज़ फोकसिंग एट वेरिड एक्सपीरियंसेस, जब हम अपने एक्सपीरियंस पे फोकस कर रहे होते हैं, इट इज़ टू बी डन वन एट अ टाइम, ठीक है, एक पे ही ध्यान देना है। मतलब एक काम को एक टाइम पे करते हैं ना, वैसा ही हम लोग जब फोकस कर रहे होते हैं ना, तो एक चीज़
को एक टाइम पे ही करना है, मतलब 2-3 चीज़ों को एक साथ नहीं करना है। बिसाइड्स ऑब्जर्वेशन, अगर ऑब्जर्वेशन को साइड में रखें तो इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड, मतलब ये एक डिस्क्रिप्शन भी है कि हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट दिस इज़ टू बी डन नॉन जजमेंटली। ऑब्वियसली हम लोगों को बार बार बोला जा रहा है कि हमें जजमेंटल नहीं होना है, जजमेंटली नहीं करनी है कोई भी चीज़। हम लोग जो भी चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं उस चीज़ को प्रॉपरली करना है विदाउट बीइंग जजमेंटल। अगेन माइंडफुलनेस ऑल्सो रिक्वायर्स कंप्लीट पार्टिसिपेशन, मतलब माइंडफुलनेस में हमें कंप्लीट पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है, हमें पूरा फोकस देने की ज़रूरत है। दस कंप्लीट अटेंशन, हमें पूरी तरीके से अटेंशन देना है, फोकस डालना है, फोकस नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू द टास्क एट हैंड। ठीक है, जो भी हम लोग टास्क कर रहे हैं, दो हम रोज़ करते हैं उस चीज़ को, पर उस पर हम लोगों को पूरा अटेंशन डालना है, पूरा फोकस डालना है। वाइल प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, जब हम माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, it is possible that one's attention and focus are may draft। ठीक है, तो ये एक पॉसिबल है कि लाइक किसी का अटेंशन या फोकस जो है वो हट जा रहा है, मतलब बंद हो जा रहा है, फिर कहीं और ध्यान चला जा रहा है, इन विच केस one needs to gently bring back the focus and attention on observing the experience। या दिमाग इधर उधर जाता रहता है, सो हमें क्या करना है कि हमें जेंटली अपने दिमाग को वापस इधर ही फोकस पे लाना है, अटेंशन जो हम लोग दे रहे थे उसमें अगेन आना है, और जो भी चीज़ हम लोग एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, उस चीज़ में हमें वापस से आना है। ठीक है, हमें अपने दिमाग को वापस इस फोकस पे लेकर आना है कि जो अभी काम हम कर रहे हैं। सो प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। अगर हम माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे जो इंडिविजुअल की बॉडी है, मतलब हमारी जो बॉडी है उस पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, एंड माइंड में भी पड़ता है। सो इट नॉट ओनली हेल्प्स इन डीलिंग विद सर्टेन इलनेस, लाइक ये सिर्फ इलनेस को के साथ डील करने में हमारी मदद करता है। बाय स्ट्रेंथनिंग वंस इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को तो स्ट्रेंथन करता ही है, बट इट ऑल्सो हेल्प्स डील विद स्ट्रेस, हम स्ट्रेस के साथ भी अच्छे से डील कर सकते हैं और प्रोमोट कर सकते हैं पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को। इवन मेमोरी है और जो अटेंशन है जो हम देते हैं, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव भी करता है कि हम माइंडफुलनेस जब हम करते हैं तो इन सारी चीज़ों में भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, हम इन चीज़ों को अच्छे से कर पाते हैं, मतलब इम्प्रूव्ड वे में। इट कैन ऑल्सो इन्हेंस वंस सेल्फ एस्टीम, हमारे सेल्फ एस्टीम को भी इन्हेंस करने में मदद करता है, एंड कैन प्ले अ रोल इन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप को बिल्ड करने में और मेंटेन करने में भी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, हेल्प करता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ दैट वी ऑफन डू माइंडलेसली इज़ ईटिंग। हम माइंडलेसली मतलब बिना ध्यान दिए अगर कोई काम हम लोग करते हैं विच इज़ ईटिंग, क्योंकि खाते समय हम उतना फूड पे ध्यान नहीं देते हैं। मे भी हो सकता है कि कभी हम लोग बहुत अपना अच्छा खाना खा रहे हो या बहुत टाइम बाद खा रहे हो तो हो सकता है कि हम ध्यान दे देते हो, पर डेली खाते समय तो हम ध्यान नहीं देते। जो हम लोग रेगुलरली दाल चावल खाते हैं उस पर हम लोग उतना इम्पॉर्टेंटली ऐसा मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देते, उतना फोकस नहीं करते, उतना अटेंशन नहीं देते। सो वी ईट सो दैट आर बॉडी गेट्स द नेसेसरी नरिशमेंट, तो हमारी बॉडी को प्रॉपर नरिशमेंट मिले इसलिए हम लोग खाते हैं। सो हम लोग उतना अटेंशन नहीं देते हैं, बट मोस्ट ऑफन वी डू दिस एक्टिविटी ऑन आर ऑटो पायलट मोड। या ईटिंग जो है हम लोग हमेशा ऑटो पायलट मोड में ही करते हैं, मतलब हम ध्यान नहीं देते हैं, अटेंशन नहीं देते हैं, हम कहीं और ही दिमाग रहता है हमारा। वाइल वी ईदर वॉच टेलीविजन, हम या तो टीवी देखते हैं और ब्राउज आर मोबाइल्स, फ़ोन स्क्रॉल करते हैं और इंगेज इन सोशल नेटवर्किंग में बिजी रहते हैं। एंड वाइल ईटिंग हम लोग खाने को छोड़ के बाकी तरफ हम लोग का ध्यान रहता है। नेक्स्ट टाइम यू हैव योर लंच, ये ट्राई करना कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करना कि जब भी आप लंच खाओ या फिर डिनर खाओ, ट्राई टू एक्सरसाइज माइंडफुलनेस ईटिंग। ठीक है, माइंडफुलनेस ईटिंग को करने का ट्राई करो, लाइक आप फूड पे ध्यान दो कि कैसा फूड है, कैसा उसका टेस्ट है, एंड एवरीथिंग लाइक दैट। डू दिस बाय स्विचिंग ऑफ द टेलीविजन बंद करो, कीपिंग असाइड द फ़ोन को भी दूसरे रूम में रखो या अपने से दूर रखो, एंड कंसनट्रेट ऑन योर फूड पे ही कंसनट्रेट करना है। अप्रिशिएट योर फूड एंड पे अटेंशन टू इट्स टेस्ट, मतलब आपको फूड पे ही अटेंशन देना है, पूरा अटेंशन देना है उसके टेस्ट पे, उसका कलर पे, उसका जो साउंड है उस पे, उसका टेक्सचर, अरोमा, सब चीज़ हम लोगों को फोकस करना है, उसका वो कैसा स्मेल कर रहा है, कैसा उसका साउंड है, कैसा उसका टेक्सचर है, और बहुत कुछ।
सेंस इट विथ ऑल योर सेंसेस, अपने सारे सेंसेस को यूज़ करके उसको सेंस करना है, उसको फील करना है, आपको टेस्ट करना है, आपको कलर देखना है, आपको साउंड लेना है, उसका टेक्सचर, उसका अरोमा, सब कुछ सारे सेंसेस का यूज़ करना है। एंड बी नॉन जजमेंटल, बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं होना है। एंड इवन वाइल कैरिंग आउट अदर एक्टिविटीज़ एज वेल, और ट्राई करो कि बाकी एक्टिविटीज़ के समय भी, घर के जो काम है वो सब करते समय भी आप ट्राई करो कि आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करो एंड ट्राई टू कैरी देम आउट इन अ माइंडफुल मैनर। ठीक है, माइंडफुल मैनर में सारी कामों को करने की कोशिश करो। मैंने स्टार्ट कर दिया, आप भी स्टार्ट कर दो। व्हाट इज़ माइंडफुलनेस? आपको पता अभी क्या है माइंडफुलनेस, एंड व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइंडफुलनेस अकॉर्डिंग टू कबार्जिन। मैंने ये भी बता दिया कि अकॉर्डिंग टू कबार्जिन माइंडफुलनेस क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एंड नाउ यहाँ पे एक छोटी सी प्रैक्टिस दी हुई है। ठीक है, सो यू नीड टू सिट और लाई डाउन। आप बैठ सकते हो या फिर आप लेट भी सकते हो, अपने बैक पे लेटना है, सीधा लेटना है कंफर्टेबली। जैसे भी करो कंफर्टेबल होना चाहिए। इफ़ यू सिट, अगर आप बैठे हुए हो तो आपका जो पीठ है वो सीधा होना चाहिए। देन यू नीड टू क्लोज योर आइज़, अपने आँखों को बंद करना है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट नेचुरली, जैसे आप ब्रीथ करते हो वैसे ही आप नेचुरली आपको ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहना है। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, अपने ब्रीदिंग पे फोकस डालना है, जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से। एज यू डू दिस देर विल बी थाट्स इन योर माइंड। जब आप ऐसा करोगे तो आपके दिमाग में थाट्स आएंगे। यू मे एक्सपीरियंस इमोशंस, आपको इमोशंस भी एक्सपीरियंस हो सकता है। देर विल बी सेंसेशंस हो सकती हैं। यू मे ऑल्सो हियर सम साउंड्स, कुछ साउंड्स भी आपके दिमाग में आ सकता है, आपके कानों पे आ सकता है। एंड दैट यू नीड टू डू इन इज़ एक्सेप्ट दिस विदाउट बीइंग जजमेंटल। आप सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, आपको जो भी चीज़ सुनाई दे रहा है, जो भी सेंसेशंस हो रहा है, जो भी इमोशंस आ रही हैं, वो सब चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना है, जजमेंटल ना होते हुए। इफ़ यू गेट डिस्ट्रैक्टेड, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो तो ट्राई टू ब्रिंग बैक योर अटेंशन जेंटली ऑन योर ब्रीदिंग। ठीक है, अगेन आपको अपने ब्रीदिंग पे ही मतलब अपना दिमाग को लेकर आना है। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट होने के बाद छोड़ नहीं देना है, आपको वापस लेके आना है अपने अटेंशन को कि आप अपने ब्रीदिंग पे फोकस करो। ठीक है, ये ट्राई करो करने का। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।